Good morning, brother. Good morning. Welcome. Thank you. River Ganges, India's most popular, most important river, गंगा नदी, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी. It's a strong belief कि कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, पावन बन जाते हैं. पर आज किसी और को शुद्ध करना तो दूर, खुद ही दूषित हो गई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल ने उसके पानी को अनफिट डिक्लेयर कर दिया है. पीने के लिए तो दूर की बात है, नहाने के लिए भी उसका पानी को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अनफिट डिक्लेयर कर दिया है. अब ऐसे में जो खुद को ही दूषित होने से नहीं बचा पा रही है, तो हमें पावन कैसे कर रही है? ये हमारा एक माइथोलॉजिकल बिलीफ था कि भागीरथ ने तपस्या करके गंगा को इस तरह लाया, क्योंकि राजा सगर के 1000 पुत्र मूर्छित पड़े थे कपिल मुनि के आश्रम में. तो उनको टच करते हुए जब गंगा सागर से मिली तो वो उद्धार हो गया उनका. मैं भी गया, वहाँ जाकर मैंने देखा कि क्या है भाई, गंगा सागर का मेला, बड़ा नाम सुना था. कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ सागर के किनारे है बस. तो गंगा बहती हुई चली गई. तो इन पौराणिक मान्यताओं के आधार पे लोगों ने मान लिया कि राजा सगर के 1000 पुत्रों का उसने उद्धार कर दिया तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा. लेकिन कुछ सत्य हमें जानने चाहिए. नो डाउट कि गंगा का पानी बहुत अच्छा है, अब क्योंकि पॉल्यूटेड हो गया है, लेकिन हरिद्वार तक बहुत अच्छा है, ऋषिकेश तक उससे भी अच्छा है. गंगोत्री से, जहाँ से गंगा निकलती है, क्योंकि नीचे से निकलती है, अब क्या क्या उसमें मिनरल्स या जड़ी बूटियाँ मिक्स होके आती हैं वो तो रिसर्च का विषय है. पर इतना मैं अवश्य जानता हूँ क्योंकि मेरा जो नेटिव प्लेस है उधर ही है, और मैं जब यहाँ से वहाँ जाता हूँ तो वहाँ जाता हूँ अवश्य. गंगा के दूसरी तरफ हम जाते हैं VIP घाट पे, जहाँ पानी बिल्कुल स्वच्छ होता है, जहाँ ज़्यादा लोग नहाते धोते नहीं हैं. मैं पानी ले आता हूँ. 2.5 साल मेरे पास पानी रहा वैसे का वैसा ही. किसी को ज़रूरत पड़ती है, किसी की मृत्यु हुई, कुछ हुआ, वो मांगते हैं तो दे देते हैं. तो पानी तो निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट चीज़ है गंगा का, लेकिन गंगा के पानी से पाप कटते हों, ये संपूर्ण रूप से गलत है. क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत लोग पावन बन गए होते. फिर तो लोग खूब पाप करें और गंगा में डुबकी लगाएं और खुश हों, पाप धुलाएं हम. पाप आत्मा को लगते हैं, शरीर को नहीं. इम्पोर्टेंट बात, आत्मा यहाँ निर्लेप नहीं है, उसके कर्मों का लेप छेप आत्मा को ही रहता है. शरीर तो उसका वस्त्र है, शरीर को वहाँ धुला जा सकता है, आत्मा को तो जल भिगो नहीं सकता. आत्मा के पाप तो केवल योग अग्नि में ही नष्ट होते हैं. तो ये जो कुंभ है, इसके पीछे भी मान्यताएं हैं कि अमृत का घट लेकर जब देवता दौड़ रहे थे, असुर उसके पीछे थे, तो 4 जगह पर वो अमृत गिर गया, वहाँ तीर्थ बन गया. लेकिन सत्यता ये है कि कुंभ माना मिलन, गंगा सागर का मिलन. तो ये ज्ञान का कुंभ, ज्ञान का अमृत, ये परमात्मा आकर देते हैं. और एक समय सृष्टि पर ऐसा आता है कल्प के अंत में, जब परमात्मा अपनी सब आत्माओं से मिलने आता है, उनकी सद्गति करने आता है, उनको पतित से पावन बनाने आता है. वो काल होता है कलयुग का अंत, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है. वो काल अब चल रहा है, परमात्मा अपनी रूहों से मिलन मना रहा है. बहुत लोगों ने उसका परम आनंद प्राप्त कर लिया है, उससे पाप कट जाते हैं. तो कोई गंगा सागर के मिलन से, वहाँ स्नान करने से, या कोई कुंभ में जाकर स्नान करने से सद्गति नहीं होती. नहीं तो बहुतों की हो गई होती. पाप बढ़ता न, अनैतिकता न बढ़ती, दुराचार भ्रष्टाचार न बढ़ता. लेकिन सब कुछ गिरावट में आ गया है,
इसलिए इन सभी मान्यताओं के पीछे एक स्पिरिचुअल मीनिंग है, उसको जानना परम आवश्यक होता है।